का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है जिसका नाम है 30 डेज 30 मैराथन। वो भी आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम जो अभी डेट दिया है उसके लिए। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कलम कॉपी ले करके बैठिएगा, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ना कि सिर्फ आप वीडियो देख करके समय बर्बाद करो। वीडियो को देख करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप कलम कॉपी लेकर के बैठो और जो भी क्वेश्चन आए साथ में हमारे साथ बनाना भी और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके भी देना। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करके जाओ। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही हमने लिया है। तो चलो भाई, पहले क्वेश्चन के अंदर कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो। एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रेस की दर से 2 ड्रेस को बेचता है और एक पर 5% का प्रॉफिट कमाता है और दूसरे पर 30% की हानि। तो पूरे लेन देन में आप बताइए उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। जो हमें डाटा दिया है 63,000 रुपया, बस यही बताना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। बस इतना ही काम है उसका। देखो, कहता है एक पर 5% का प्रॉफिट कमाता है। मान लेते हैं ये पहला वस्तु है, इधर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, कहोगे हाँ जी। पहले वस्तु पर 5% का प्रॉफिट, 5% को हम लोग लिखते हैं 1/20, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 20 होगा, उसे एक ज्यादा करके बेचेगा, मतलब बेचेगा 21 में। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे 30% की हानि होती है, तो 30% को हम लोग लिखते हैं 3/10। यानी अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसे 3 कम करके बेचा होगा, यानी 7 में बेचा होगा। लेकिन स्टेटमेंट पहला पढ़ो तो क्या बोला है। स्टेटमेंट पहला यही बोला है कि प्रत्येक वस्तु को 63,000 रुपये में बेचा है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको देखना है सेलिंग प्राइस सेम है या नहीं। कहता है इसका कहता है 21, इसका कहता है 7। तो इसको 21 से बनाने के लिए हमें इसे 3 से गुना करेंगे। तो जब 3 से गुना करोगे तो 7 या 21, जब इसको गुना करोगे तो 3 से तो हो जाएगा 30। हो गया, बात खत्म। क्वेश्चन हमारा बन गया। तो देखो, पहले वस्तु पर प्रॉफिट कितना हुआ भाई, कहोगे 1 का। इस पर लॉस कितना हुआ भाई, कहोगे सर 9। अगर दोनों वस्तु को मिलाकर के बात करें तो कितना, 1 का प्रॉफिट 9 का लॉस, यानी 8 का लॉस ही हो रहा है हमें। कहोगे हाँ जी। तो टोटल पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस, दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस, टोटल कितना हो गया, कहोगे सर जी 50 हो गया। तो 1/50 होता है 2%, तो इसका 8 गुना, तो यानी 8 दूनी 16% का लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को विद इन अ सेकंड आप क्वेश्चनों को बना सकते हो। चलो देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा स्पीड अगर कम लगे तो आप YouTube पर एक फीचर है, आप उस स्पीड को बढ़ा भी लेना। देखो, एक विक्रेता 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेची, जिसमें से उसे 40% का लाभ हुआ। तो बताइए उसने 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदा था। ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखना, इधर हमारा सेलिंग प्राइस, इधर हमारा कॉस्ट प्राइस, हमारे इधर सेलिंग प्राइस है। कुछ नहीं करना, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना। अब यहां से पर देखना होता क्या है, प्रॉफिट होता है 40% का। सबसे पहले बताओ 40% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 2/5। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अगर वस्तु का कीमत 5 होगा तो उसे 2 ज्यादा करके बेचना होगा, तभी उसे 40% का प्रॉफिट होगा। लो, ये हमारा वस्तु का यहां पर है, 5 के सामान को 6 में बेच दिया, उसे सॉरी 6 नहीं बल्कि 7 में बेच दिया, तो उसे हो जाएगा 40% का प्रॉफिट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 1 रुपया में वो कितना चॉकलेट खरीदा था। अगर आपसे पूछा गया कि 1 रुपया में इतना वस्तु खरीदा और 1 रुपया में कितना ही वस्तु, मतलब दोनों पैसा बराबर है, वस्तु सिर्फ अलग अलग है ना, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। जो प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, जो भी रेशियो आएगा,
इसको सिर्फ रिवर्स कर दो, आर्टिकल का वस्तु का हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, ये 7 है ये 5 है। तो यहां पर बेचने की बात करता है, शुरुआत में 1 रुपया में 5 को बेचा, तो बेचने की तरफ कौन सी वस्तु है 5, इसका देखो कितना गुना, तो कहोगे सर 1 गुना, तो मतलब खरीदा होगा कॉस्ट प्राइस तरफ आ जाएगा, इसका भी 1 गुना यानी 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। बस सिंपल सा तरीका, ऐसा ही क्वेश्चन में करना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, यहां पर इसमें एग्जैक्ट डाटा पूछा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे बनाओगे, एकदम आसान तरीका बताते हैं कि कैसे बनाना है इन क्वेश्चनों को। बहुत ही व्यक्तियों को परेशान करता है, कैलकुलेटिव डाटा है, एक कैलकुलेटिव है, दशमलव में आंसर आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सोनू ने क्रमशः पहला पेन को 360 रुपये 630 रुपया में और दूसरे को 722 रुपया में खरीदा। अच्छा, 2 गो पेन खरीदा है, पहला पेन है और ये दूसरा पेन है। ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है, ध्यान से सुनना, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस है। पहले का कॉस्ट प्राइस 660 है और दूसरा का 722 है। लेकिन होता क्या है, पहले पेन को 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार जो होता है, जो खरीदने वाला होता है, जो ग्राहक होता है, उसने क्या किया, मोल भाव किया, और जो 70% लाभ पर बेच रहा था ना, कहा कि बेच कमाएंगे इतना पर, उस पर 9% का उसने डिस्काउंट ले लिया, तो लेता है, और दूसरे पेन पर उसने 71% लाभ पर बेच दिया। तो पहले को थोड़ा सा इग्नोर करो, दूसरे पर आ जाओ। दूसरे वस्तु को 71% लाभ पर बेचा, मतलब दूसरे वस्तु का जितना भी पेन का प्राइस होगा उससे 71% ज्यादा में बेचेगा, कहोगे हाँ जी। तो इसका 71% पहले निकालो, बताओ कितना होगा। देखो 71% निकालना है तो बहुत आसान से निकाल सकते हो, कहोगे सर कैसे, देखो पीछे से 1 दशमलव लगाओगे, यानी 72.2 आ गया, तो 10%, तो 10% को अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो 70%, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14, 14 एक 15 के 5, उसके बाद 7 7 49, 49 एक 50, ये आ गया हमें इसका 70%, लेकिन बोला कितना है 71%। तो इसमें हमें 1% चाहिए, तो पीछे से 1 दशमलव और लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसका 1%, और हमें चाहिए 1% ही, तो 7.22 यानी 2 6 5 5 10 2 12, यानी ये 512। तो इस वस्तु का जो टोटल प्रॉफिट होगा दूसरे वस्तु पर 512.62, ये हो गया प्रॉफिट। लेकिन अब आते हैं पहले के ऊपर। पहला में बोला है क्या कि वो 70% पर पहले बेचता, ये प्रॉफिट डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखो ये हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, कब, जब 70% पर बेचता तब हमें इतना लिखना था, नहीं, जो भी 70% पर बेचता उस पर भी वो 9% का डिस्काउंट ले लिया, मतलब दाम कम गया, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस था उससे पहले 70% ज्यादा में बेचता, लेकिन हुआ क्या, इस पर 9% का डिस्काउंट दे दिया। ये थोड़ा सक्सीव वाला कंप्लीट नहीं आ गया, कहोगे हाँ जी सर आ गया, तो यहां पर सक्सीव फॉर्मूला लगा दो आराम से, 70 में से 9 जाएगा तो 61, माइनस का 70 गुना का 9 हो जाएगा, अब बटे का 100 होगा, 7 नाम 63, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है 63, तो 7 नाम जब 63 करोगे, अब बटे का 100 यानी 6.3, तो 6.3 अब इसमें घटा लो, तो जब इसमें तुम 6.3 घटाओगे तो यहां पर से आ जाएगा 7, तो यहां पर से आ जाएगा कितना, पहले बताओ, 10 में से यहां से 4, यहां से 4 यानी 54, मतलब इसमें 54% का प्रॉफिट होगा, ना कि अब 70% का। तो देता हूं 54.7%, अब हमें इसका निकालना होगा, तो अब 54.7% निकालो, तो 54.7%। अब ऐसे गधों की तरह नहीं निकालेंगे, हम ऐसे सोचेंगे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, क्या हम इसको 50% और प्लस 4% और 0.7% निकाल सकते हैं, कहोगे हाँ जी, तो 50% इसका आधा, तो पहले आधा करो, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 50%, अब 4% चाहिए, तो 4% हम 1% निकाल के 4 से गुना कर देंगे, 1% आ जाएगा 6.3, पीछे से 2 अंक लगाएंगे, तो अब इसका हमें 4% चाहिए, 12 के 2 हाथ में रह ले, 24 से 25, यानी आ गया 25.2,
ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपको हम समझा रहे हैं कैसे करना है, तो जरूर हम आपसे समझ लेंगे। अब देखो, अब इसे हमें चाहिए 0.7। 0.7 कब आएगा, जब 0.1 प्राप्त होगा। जब हम इसे पीछे से ए दशमलव लगा देंगे तो ये हमें आ जाएगा 0.1%। तो 0.1% को हमें 7 से गुना करना है। तो 7 21 हाथ में रहल दो, सच्छक 42, अब 42 दो कितना हो जाएगा 46, और पीछे से 2 अंक के बाद लगा दो तो यहां से आ जाएगा 4.61। अब जोड़ दो, ये टोटल प्रॉफिट आ गया क्या, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 5 5 10 4 14 के 4 हाथ में रहल 1, 3 3 1 4, और ये हमारा 244। बताओ टोटल प्रॉफिट आया कितना। अब देखो हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा समय ले लिया हम क्वेश्चन में। देखो इसमें यूनिट डिजिट देखेंगे, देखो इसमें प्रॉफिट हुआ और इसमें ये प्रॉफिट हुआ, दोनों वस्तु में प्रॉफिट हुआ, तो 2 और यूनिट डिजिट 1, देखो 2 1 कितना हो गया 3, और 3 एक ही में देखता है ऑप्शन नंबर सी में, उससे ज्यादा अब नहीं करेंगे, हो गया। इससे ज्यादा हम लोग करने वाले नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो मेरा कहना यही था कि इस पर अलग से निकालेंगे, इस पर अलग से निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर दिए हैं, आगे हम दिए हैं, आप देखोगे ऐसे क्वेश्चनों को कैसे तुरंत भी निकाल दोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहता है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ऐसा हमने अभी तुरंत क्वेश्चन करके बताया है। एक विक्रेता 1 रुपया में 6 नींबू खरीदा, बेचा नहीं, अगला क्वेश्चन में था बेचा, इसमें कहता है खरीदा। तो 100% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना नींबू बेचेगा, कुछ नहीं, 100% लाभ कमाना है तो एक के वस्तु को 2 में बेचेगा। अरे हाँ या ना, कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, एक को वस्तु को 2 में बेचा तो उसे 100% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमको पैसा से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, वस्तुओं को। तो अगर वस्तु को 1 रुपया में इतना नींबू बेचा, या सेम रुपया में जितना खरीदा उतना उतना ही रुपया में कितना वस्तु बेचेगा, जिससे 100% या 200% या हानि बोलेगा या लाभ बोलेगा, पूरा क्लियर कर देगा। करना क्या है, तो यहां पर से बोला है कि 100% का प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं करना, इसका उल्टा कर दो बस। तो खरीदा है तो खरीदने साइड खरीदना है कॉस्ट प्राइस, कितना वस्तु खरीदा भाई, नींबू खरीदा 6 को, कितना गुना हो गया सर 3 गुना, इसका भी 3 गुना कर दो, एक का 3 गुना, 3 क्वेश्चन हमारा बन गया, बस 50% का प्रॉफिट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसी तरह का जो अगला क्वेश्चन हमने बताया था ना, उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन सारा पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जामों में 10/6/2025 को जो हुआ था ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें देखो ये फर्जी क्वेश्चन नहीं है भैया, ये सारा क्वेश्चन है पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, अनिल ने क्रमशः पहले पेन को 100 रुपया में, दूसरे पेन को 160 रुपया में खरीदा। चलो 2 गो पेन खरीदा है, यहां पर से लिख देते हैं पेन, ये पहले का और ये हमारा दूसरे प्रकार का है। पहले का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 160 रुपया। क्लियर हो गया, हाँ जी। पहले पेन को 15% लाभ पर बेचता है, लेकिन एक खरीदार क्या करता है, मोल भाव करने लगता है और कहता है 29% का डिस्काउंट दे दो। मतलब पहले पेन पर जितना भी बेच रहा था ना, जितना भी दाम पर, वो कितना कहा, वो 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो इससे 15% लाभ यानी ज्यादा करके बेचता, कहोगे हाँ जी, लेकिन बोला नहीं, दुकानदार बोला क्या, इसमें 29% का डिस्काउंट दे दो। तो इसमें सक्सीव नहीं लग रहा है, जो उसने दुकानदार ज्यादा दाम करके बेचा पहले वस्तु को, सोच रहा था 15% का प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन दुकानदार मोल भाव कर दिया, और मोल भाव करके कह दिया कि 29% कम कर दो। मतलब जितना तुमने दाम बोला है उससे 29% कम कर दो, मतलब पहले बढ़ा और फिर घटा, तो मतलब सक्सीव ही हो गया है। तो सक्सीव का फॉर्मूला लगा दो, 15 में 15 15 25, इसको एक्स और वाई समझो, ये 15 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, माइनस का 15 और गुना का 29/100। अब बताओ इसमें घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 14। जब इसको करोगे तो 15 नमा 35 से हाथ में रहल 13, 15 दूनी 30, और 30 और 13 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, अब बटे का 100, मतलब 34 दशमलव आएगा, यहां सॉरी 4.35। जब इसमें जोड़ोगे तो आएगा 18.35% का, इसे क्या होगा, लॉस होगा। ध्यान से सुनना,
अगर कोई वस्तु को अगर बेचता है 15% प्रॉफिट करके पहले वस्तु को, फिर उसमें 29% का लॉस करता है, तो ओवरऑल उसे 18.35 का लॉस ही होगा, परसेंट का लॉस होगा। और 100 में से अगर आप घटाओगे तो यहां पर आएगा 65.18, इधर देख लो और इधर 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 देख लो कितना आ जाएगा। 100 में 18 घटा दो, 18 ने 19 घटाना है, तो 19 घटाओ, 20 घटाओगे तो 80 बचेगा, 19 घटाओगे तो 81 दशमलव समथिंग आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अरे नहीं आता है ना तो 100 दशमलव आप डायरेक्ट कर देना 18.35। जब जीरो जीरो करोगे तो कितना आएगा? 5, यहाँ पर से बचेगा 6, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, और बताओ यहाँ से कितना आएगा? कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो इस वस्तु पर कितना आया? इतना। तो यहां पर इसमें 18.5 का लॉस हुआ, बेचा, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, लेकिन लॉस कितना का हुआ? 18.35 का। और दूसरे वस्तु को बेचता है कितने परसेंट प्रॉफिट पर? कहोगे सर 58% प्रॉफिट पर। तो वस्तु के दूसरे 58% के प्रॉफिट पर बेचा, तो हम डायरेक्ट इसमें हम प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, 58% निकालेंगे। देखो अगर हमने इसमें 58%, 50% इसका कहोगे तो 8 दूनी 16, 80 रुपया। 10% बोलोगे तो कितना आ जाएगा? 0.16.0। और पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा कितना? 1%। हमें चाहिए 8%। 16 8 28 से 16 85, 16 6 96, 16 7 72 से 16 8 28 से, यानी 12 आ जाएगा। जब 12 जोड़ोगे तो इसमें 92 और दशमलव का 8 आ जाएगा। ये हमारा हो गया प्रॉफिट और ये हमारा हो गया लॉस। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। ये हमारा हो गया लॉस और ये हमारा गया प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस पूछता है कितना हुआ है? ये 18 का लॉस इसमें, 92 का इसमें प्रॉफिट। जब इसको घटाओगे तो 18 में से अब 3 3 5 घटा दोगे तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, और यूनिट डिजिट 5 दो दो गो में आ रहा है, तो यहां से हम चेक कर लेते हैं। 5 आ गया, और ये बताओ कितना? 7 में से 3 गया, 4 आ गया, 45 होना चाहिए, जो 45 ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन बन गया। देखो कितना आराम से क्वेश्चन बने, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है डाटा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 की ग्रेजुएशन लेवल में आया गया है, 10/6/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि हुई। सिंपल सा बात है भाई, कोई भी वस्तु को बेचेगा और हानि हुआ है मतलब कॉस्ट प्राइस से कम में ही बेचा होगा, कहोगे हानि, मतलब 30% की हानि हुई है। और कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो उस 100% यानी उस कॉस्ट प्राइस से 30% कम में ही बेचा होगा, मतलब बेचा कितना में होगा? 70% में, यानी उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 70% पर बेचा होगा, तो 70% का ही वैल्यू कहता है सेलिंग प्राइस 112 हो गया। 70% का ही वैल्यू कितना है? 112। अब इस 112 पर बेचता है तो कहता है उसे 30% का हानि होता है, तो आप हमें बताइए 15% लाभ। तो कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% होता है और इसी पर उसको 15% का प्रॉफिट कमाना है, तो उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 115% पर ही बेचना होगा, तभी होगा प्रॉफिट। तो बताओ डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते हैं? बताओ 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 7 से लगाओगे तो 16 16 72 से 10% का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना? कहोगे सर 14 से लगाएं, 14 पचे 70, 5% का वैल्यू आ जाएगा, और 14 से 14 8 72 से 8 मारते, यानी उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 5% का वैल्यू आ गया 8। हमें चाहिए उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 115%, और 115% बनाने के लिए हम लोग इसको 23 से गुना कर देंगे, इसको भी 23 से गुना कर देंगे। 8 तिया ही 24, 8 दूनी 16, 16 2 18, 184 क्वेश्चन बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कॉस्ट प्राइस निकालना, हमें पता है कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, और इस वस्तु पर हमें कमाना है 15% का प्रॉफिट, तो हमें उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 115% पर बेचना होगा। तो 70% पता था, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7।
एकदम ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव डाटा पूछा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो ना भाई, ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाओगे क्या? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता एक बिस्तर को, ध्यान से सुनना, यही बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक बिस्तर को 8,845 रुपया में बेचने पर लाभ का जो मूल्य है, बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1,987 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक है। तो आप हमें बताइए 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस आप निकालिए। बहुत ही सिंपल सा है, इसको एक आप ऐसे करके निकाल लो। तो एक दाम पर बेचता है जिसका नाम है 8,845, और एक मूल्य और है जिसका नाम है 1,987। कहता है कि इस दाम पर जब बेचता है ना तो कुछ लाभ होता है। मान लेते हैं ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इस मूल्य पर जब बेचता है तो यहां पर कुछ लाभ होता है। तो कहता है जो लाभ की राशि है ना, यहां से यहां तक जो लाभ की कॉस्ट प्राइस है, जितना ज्यादा होगा लाभ होगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो जितना ज्यादा है वो लाभ है। तो इतना रुपया में, यानी 1,987 रुपया में जितना जो बेचा है ना, इससे जो है उसके जो राशि है ना, ये सेलिंग प्राइस दूसरा है, इसमें जो हानि जितना हुआ ना, उससे जो होने वाली हानि की जो राशि है, इससे 25% ज्यादा है। मतलब अगर इसमें हानि 4 का हुआ है, इसमें प्रॉफिट 5 का हुआ होगा, ऐसा कहना है। बस इस ऐसे क्वेश्चन को बनाओ। तो यहां से बताओ इस दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितने का है? क्योंकि सर यह 4, यहां से यहां तक जाएंगे तो -4, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू 4 है, यहां से यहां तक वैल्यू 5 है, तो 5 4 9 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन देखो राशि का डिफरेंस कितना है, ये चीज अब देखना है। क्योंकि सर 8 8 4 5, उसके बाद 1 9 8 7 15, 5 उधर 2 उधर 8, इधर फिर घटा दो 13, 3 उधर 5 उधर 5, है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से बताओ 17 7 उधर 2 उधर 8, और यहां से बताओ क्या हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 68। यानी राशि में जो डिफरेंट है ये हमारा 6858 है। और ये हमें कितना गुना दिखाई दे रहा है? कहोगे सर यहां पर से जो हमें दिखाई दे रहा है, अब यहां से देखो, अब कितना मर्त में लगेगा चेक करो तो, 7 से लगेगा, 7 नाम 63, 5 और 5 बचेगा, 7 नाम 63, 6 54, 9 दूनी 18, 762 गुना, 762 गुना। मतलब एक यूनिट का जो वैल्यू आया है 762, लेकिन हमने यहां पर कितना माना है 4। अगर हम यहां से 4 गुना कर दे तो यहां से यहां तक जो राशि होगी वो हमें पता नहीं चल जाएगी? कहोगे हाँ जी सर चल जाएगी। तो चल जाएगी, तो मतलब इस राशि में जो इस दाम पर जो बेच रहा था 1,987 में, इसमें अगर इतना ज्यादा कर दें तो कॉस्ट प्राइस के पास पहुंच नहीं जाएंगे? कहोगे हाँ जी सर पहुंच जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, इससे 4 से गुना करो, 7 6 2 को 4 से गुना करो, 8 6 चौके 24, 7 चौके 28, 28 2 30, यानी 300 आ गया 48। तो 348 मतलब यहां से यहां तक का जो प्राइस है, इससे कम कॉस्ट प्राइस से 3,048 रुपया कम में बेचा है, तभी वो इतना में बेचा है। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस में बेचना होगा, कॉस्ट प्राइस लाना होगा, क्या हम इस प्राइस को जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता चल जाएगा? कहोगे हाँ जी चल जाएगा। तो इसको जोड़ दो, यहां से 1,987 हो जाएगा, तो जोड़ोगे तो 7 7 14 1 15, इसमें जोड़ोगे तो 8 4 12 1 13, इसमें हमारा हो जाएगा 9 1 10, और ये हमारा हो जाएगा 4 1 5। यानी अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया है 30 और 5। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब इसको हटाओ, अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन कहता है वस्तु को 20% का प्रॉफिट कमाना है। 20% का प्रॉफिट, इससे 20% 10% हो गया कितना? कहोगे सर पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस ये 10% पता चल जाएगा। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसका 10% पता चल जाएगा। तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका 20% पता चल जाएगा। तो कहोगे हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तरफ के देखते हैं। अब देखते हैं 2 से जब गुना करोगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, यहां पर से 0 5 दूनी 10।
क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो इस वस्तु को कितना में बेचेगा? इतना। तो बचा 5 5 10 2 12 12 लाख, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, जो कि एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन हमारा बन गया। इससे ज्यादा अब हम लोग सोचने वाले नहीं है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता क्या है? एक दुकानदार कहता है कि क्रय मूल्य पर 30% लाभ कमाने की उम्मीद करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी जो बिक्री है का जो आय है 2938 रुपया है, तो बताइए उसकी लाभ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे समझो कि एक दुकानदार हो, तुमने उम्मीद किया कि क्या कि 30% प्रॉफिट कमाएंगे, और 30% प्रॉफिट हुआ ही है। लेकिन आपने टोटल जो पैसा आपके पास आया है, सामान बेच रहे हो तो उसमें बेचोगे तो आपका उसमें कॉस्ट प्राइस भी रहेगा ना, उसके बाद कॉस्ट प्राइस को निकालोगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट बचेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। मतलब वही बात है कि जब आप वस्तु को बेच रहे होगे तो सारा आपका जो पैसा आएगा, एक सप्ताह के अंदर जो कलेक्शन आया है उसके अंदर आपका कॉस्ट प्राइस भी है। मतलब उसमें जो सेलिंग प्राइस है आपका, उसमें कॉस्ट प्राइस भी है, आपका प्रॉफिट भी है, दोनों चीज है। तो उसने सोचा कि 30% का प्रॉफिट होगा, तो 30% को सबसे पहले बताओ हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 30% हमको लिखते हैं तो 3/10। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसको 3 ज्यादा करके बेचा होगा, यानी 13 में बेचा होगा, 13/10। ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो अब यहां से बात सुनो, यहां पर से 30% बोला है, तो इसी 30% का वैल्यू यानी टोटल जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका 2938 है। 13 दूनी 26, 6 और 3 आ गया। ठीक है, 26 आया ना, सॉरी 3 और 3 आ गया, तो 13 दूनी 26। यहां से जब 26 घटाओगे तो 4 3 7, 13 5 65, 13 छक 78, 216। तो यहां से बताओ 200 हो गया 16, 226 प्रॉफिट, 226 गुना। लेकिन आप यहां देखो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस, बताओ कितनी यूनिट का प्रॉफिट हुआ? अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 3 गुना कर दो, इसका 3 से कर दोगे तो 2 2 2 6, 6 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, यानी टोटल जो प्रॉफिट होगा आपका 678, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है? पिछले क्वेश्चन के ही जैसा हमने दिया है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, हम धीरे धीरे समझाएंगे लेकिन अच्छे से समझाएंगे। चलो, एक वस्तु को कितना है 8,378 में बेचने पर जो लाभ होता है 1,756 में बेची गई राशि से जो हानि होती है उससे 20% अधिक है। तो आप हमें बताइए वस्तु को 50% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचेगा? देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन आए ना, कुछ नहीं करना, एक दो लकीर खींचना, ऐसे लिखना, पहला यहां पर कॉस्ट प्राइस, मतलब इससे ज्यादा दाम में बेचा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस पहला है। तो इस दाम पर बेचता है, तो किस दाम पर बेचता है? 8,378, 8,378। इस पर जो बेचा गया राशि है, इस मूल्य पर जो बेचा गया राशि है, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन एक और राशि बताता है जिसका नाम है 1756। इस राशि पर जो बेचता है ना, तो इस पर भी कुछ हुआ है, हानि है। तो इस हानि से इसका जो प्रॉफिट है 20% अधिक है। मतलब यहां पर उसको लॉस अगर 5 का हुआ होगा तो उससे एक ज्यादा यानी 6 हुआ होगा यहां से प्रॉफिट। कहने का मतलब यह है। तो बताओ यूनिट में डिफरेंस देखो कितने का है? कहोगे सर यूनिट में डिफरेंस यहां से यहां तक की बात करें, यहां पर 6 5 11 का है, लेकिन एक्चुअल राशि में जो डिफरेंस होता है कितने का है? कहोगे सर यहां पर राशि है का डिफरेंस है 2 2
पांच उधर, सात उधर, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो एक बार घटा लेते हैं, 8 3 7 8, 1 7 5 6, यहाँ से 2 2, और यहाँ से 3 उधर, 4 उधर, 6, यहाँ पर 6 6 6, कितना आ गया? 6 6 2 2। कितना गुना कहोगे सर? इसका जो गुना करें, 1 8 6 66, 11 दूना 22, यानी 602 गुना। तो क्या अगर हम 602 इसमें गुना कर दें तो हमें राशि हानि तो पता नहीं चल जाएगा? कहोगे हाँ जी, मतलब इतना रुपये का हानि हुआ है। अगर इस प्राइस के अंदर हम हुए हानि को अगर हम जोड़ दें तो हम कॉस्ट प्राइस के पास पहुंच जाएंगे कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। तो पहले बताओ, इसका 5 गुना करोगे, कितना गुना? 5 गुना। इस 5 यूनिट का वैल्यू निकालोगे 602, तो 5 दूनी 10, 6 5 30, यानी 3010। 3010 में आप इसको जोड़ दो, 1 7 5 6, यानी 6 6 7 4, यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया 7 6, इतना आ गया। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोला है वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, तो कितना में बेचना चाहिए? अगर प्रॉफिट 50% कमाना है तो कुछ नहीं, इससे 50% ज्यादा। 50% मतलब इसका आधा, इसका आधा करोगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 हो जाएगा। बताओ, 6 3 9, यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में क्वेश्चन बन गया। बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अरे भले ये टाइप थोड़ा सा आपको लगे, लेकिन सबसे आसान सा टाइप है इस तरह के क्वेश्चनों को बनाना। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना। कौन सा? अभी बताते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है? आई होप कि सारे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं है, और आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सारा क्वेश्चन अगला जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया गया क्वेश्चन है। नहीं बनाओगे तो क्या करोगे? देखो, कहता क्या है? किसी बिस्तर का जो सेलिंग प्राइस है, उसके प्रारंभिक मूल्य, यानी प्रारंभिक जो सेलिंग प्राइस है ना, उससे 3 गुना हो जाती है, और उसका जो प्रॉफिट हो ना, पहले के प्रॉफिट से 4 गुना हो जाती है। तो आप हमें बताइए उसका प्रारंभिक यानी शुरुआत में जो उसका लाभ प्रतिशत क्या था? देखो, यहां से ऐसे समझते हैं कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी था, बस एसपी था, सेलिंग प्राइस एसपी, तो एसपी मान लिया हमने। तो इस एसपी को हमने क्या किया? 3 गुना बढ़ा दिया, मतलब जो भी उसका सेलिंग प्राइस था उसको हमने 3 गुना बढ़ा दिया, तो 3 एसपी हो जाएगा। हो गया? हाँ जी। देखो, पहले एसपी था, अब हो गया 3 एसपी, लेकिन प्रॉफिट भी पहले कुछ हो रहा था। मान लेते हैं पहले प्रॉफिट पी था, अब इस प्रॉफिट को 4 गुना कर दो, पहले के प्रॉफिट से 4 गुना, तो मतलब जितना भी प्रॉफिट होता था उससे 4 गुना प्रॉफिट होगा। अब यहां से देखो, एक कंसेप्ट पढ़े होगे। सबसे पहले देखो, सेलिंग प्राइस में कितना दाम बढ़ा है, यूनिट सेलिंग प्राइस में कितना का बदलाव हुआ है? पहले एसपी था, अब 3 एसपी है, यानी 2 एसपी बढ़ा है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? थोड़ा सा ब्लू पेन से इसको लिख देते, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। चल, ये 2 एसपी बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट देखो नूनू कितना बढ़ा है? कहोगे सर पहले प्रॉफिट पी था, पी से हो गया है 4 पी, मतलब 3 पी प्रॉफिट बढ़ा है, यानी प्रॉफिट 3 गुना बढ़ा है। तो एक कंसेप्ट आपको पता होगा पहले से। कौन सा कंसेप्ट? पहले ध्यान से सुनो, कौन सा कंसेप्ट? ये कंसेप्ट कि जितना सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा, यानी सेलिंग प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। ऐसे भी सोचो, आपने सेलिंग प्राइस में बढ़ाया तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो आपका सेलिंग बढ़ा, सेलिंग प्राइस बढ़ा, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये कंसेप्ट याद रखना। मतलब यहां पर से जो सेलिंग प्राइस बढ़ा है, यानी 2 गुना हुआ है, जितना बढ़ा ये प्रॉफिट भी बढ़ेगा उतना ही ये इसके बराबर हो जाएगा। बस क्लियर हो गया? हाँ जी। यहां से बताओ, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो आ गया 3/2, यानी सेलिंग प्राइस 3 है तो प्रॉफिट आपका 2 था। तो आप बताओ, कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होगा तो आप क्या करते हो? सेलिंग प्राइस में आप प्रॉफिट को घटा देते हो। तो जब ये सेलिंग प्राइस से 3 है, प्रॉफिट आपका 2 है, तो इसमें जब घटाओगे तो कॉस्ट प्राइस दोनों कितना आया?
कहोगे सर 1 आया, मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 है, प्रॉफिट 2 है, तो यहां पर से प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को नीचे, और 100% से गुना कर देंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी 200% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बताओ, बस थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखता, क्वेश्चन आपका बन जाता। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या बताएं कितना आसान सा क्वेश्चन है, इससे और आसान सा क्वेश्चन होगा ही नहीं धरती पर। देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बताओ ऐसा ऐसा फर्जी क्वेश्चन अगर तुम नहीं बनाते हो ना, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनाते हो ना, तो समझ लो आपकी तैयारी करनी बिल्कुल व्यर्थ है। तैयारी अच्छे से करनी चाहिए आपको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है कि 10 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस 16 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसे में कुछ नहीं करना, एकदम 10 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 10 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर कितने बराबर 16, सॉरी 10 वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर 16 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन। यहां से बताओ हमें प्रॉफिट या लॉस पता करना है ना। अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता चल गया तो हमें प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। देखो, 5 से लगाओगे तो 5 दूनी 10, सॉरी 2 से लगाओगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। यहां से बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा। कॉस्ट प्राइस को इधर ले, सेलिंग प्राइस को इधर लेके आएंगे तो यहाँ कॉस्ट प्राइस 5 बचेगा, ये नीचे 8 बचेगा। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो कहोगे सर 3 का हुआ है। तो 3 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 5 के ऊपर, और 1/5 होता है 20%, इसका 3 गुना करोगे तो 60%, प्रॉफिट 60%। क्वेश्चन बन गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ 2 लाइन लिखा, क्वेश्चन बन गया। और ऐसे क्वेश्चनों में तो हम कहते हैं कलम उठाने की तरह जरूरत नहीं पड़ती है, इतना आसान सा क्वेश्चन है। चलो भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो, ऐसे में इस क्वेश्चन में उलझना नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन को बनाना है हम लोगों को। कैसे बनाना है नो, आसान से। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 आ गया है। कहता एक दुकानदार ने 728 रुपये पर दर्जन के हिसाब से, प्रति दर्जन की जगह पर दर्जन लिखा गया है, तो घबराना नहीं, हमने बता दिया है कि एक दर्जन का जो है दाम है, कुछ सामान खरीदा होगा, वस्तु खरीदा होगा, जिसका दाम है 728 रुपये। कितना दर्जन खरीदा उससे मतलब ही नहीं रखो, क्योंकि नीचे में दिया है प्राइस की, उसको 11 रुपये की दर से उसने प्रत्येक को बेच दिया, यानी एक एक पीस करके कितना, 51 रुपया। तो आप हमें बताइए प्रॉफिट कितना होगा। सिंपल सी बात है, हमें एक दर्जन का चाहिए ना, तो एक दर्जन का कीमत हमें पता है, ठीक है, तो हमें एक पीस का कॉस्ट प्राइस चाहिए। इसको हम एक पीस का चाहिए तो 12 से भागा देंगे, एक का निकल गया, कहोगे हाँ जी। तो यहां से समझना ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इधर हम लोग सेलिंग प्राइस है, तो प्रत्येक को 91 रुपया में बेच दिया, हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब यहां से कटता है तो काट दो, लगाओगे 4 से लगाओगे, 4 एकम 4, 8 चौके 32, यानी 2 हो जाएगा। अब यहां से लगाओगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 4 से लगाओगे तो 4 तिया ही 12। जब इसको काटोगे तो 2 मर्ते में कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 इधर और ये 3 चला जाएगा उधर। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है, 2 के सामान को 3 में बेचा, यानी 1 का प्रॉफिट 1/2, यानी इसी को कहते हैं हम लोग 50%। अब 50% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बनाते हो ना, समस्या है आपके लिए। आप ऐसा क्वेश्चन बनाओ, हम तो कहते हैं बनाओ, इतना बनाओ, इतना बनाओ कि कितना बनाओ कि मत पूछो कितना बनाओ। ठीक है, चलो भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल सा, खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ होता है, तो बताइए कि जिंस का उत्पाद लागत मूल्य क्या होगा यदि ग्राहक इसे खुदरा मूल्य 75,900 रुपया में खरीदा है। तब देखो, यहां से इतना आसान सा क्वेश्चन है कि क्या बताएं, कितना आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है। सोच रहे हो कि निर्माता जो है उसने कुछ प्रॉफिट पर बेचा, अगला आदमी जो खरीदा है उसने भी कुछ पर, अपने दाम पर कुछ प्रॉफिट पर बेचा, फिर अगला आदमी जो है इस पर भी कुछ प्रॉफिट करके बेचा है ग्राहक को। इसका मतलब सक्सीड चल रहा है ना, कहोगे हाँ जी।
तो हम लोग सक्सीव से ही बना लेंगे। देखो, पहला जो व्यक्ति है 10% का प्रॉफिट कमाता है। 10% मतलब 10 के सामान को 11 में बेचेगा, बात खत्म। उसके बाद ये जो भी प्राइस है इस पर उसने 15% का प्रॉफिट कमाएगा। तो 15% को क्या लिखते हैं, 3/20। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो उससे 3 ज्यादा करके बेचेगा। बेचेगा कितना में, 23 में। उसके बाद इस पर वो 28% का प्रॉफिट कमाएगा। तो 28% का प्रॉफिट कमाने के लिए तो 28%, 7 चौके 28, 1/25 4%, उसका 7 गुना, तो 7 इतना। तो 25 को समान 7 ज्यादा करके यानी 32/25 हो गया। ठीक है, हो गया, हाँ जी सर। अब आगे बात करते हैं। ये हो गया खुदरा विक्रेता। इसने बेचा मतलब खरीदा कौन, ग्राहक। और इसी के बारे में बोला है कि ये 75,900 रुपया में किया है। जो कटता है काट दो। 11 से काटोगे तो 6900, 23 से काटोगे तो 300। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां से बात करें, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300/32। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें चाहिए क्या, ये वाला मूल्य, क्योंकि शुरुआत में लागत मूल्य यही वाला आएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो यहां पर से चाहिए हमको 200 गुना का 25। तो इधर भी कर दो 200 गुने का 25। अब जो कटता है काट दो। इसको 8 गुना 4 पहले कर दो। तो इसको हम लोग कर देते हैं 1 गुना 2। अब देखो, 4 से काटोगे तो 25 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो इसमें देखोगे यहां पर 8 है तो यहां से 2 से काटोगे तो 4 मर्त में, और इस 4 से 25 मर्त में ये भी कट जाएगा। अब देखो, हम जितना बता रहे हैं उतना ही देखना। 25 गुना 25 गुना 25 करोगे, उसके बाद गुना का 3 करोगे। दशमलव में तो आएगा नहीं, और दशमलव में नहीं आएगा तो यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा, और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, अगर ये 25, 5 25, 5 25, फिर 5 आया, 5 25, फिर 5 आया, 5 3 15, यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में और दशमलव में भी नहीं होगा। कितना आसान से बन गया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 14 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है, हमें बताना है, बताओ जल्दी। कहता है कि एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि 20 रुपये प्रति केजी वाली शुद्ध घी जो है 17 रुपये प्रति केजी बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम, अच्छा 1.134 केजी लिखा है तो हमें ग्राम में पढ़ लेते हैं। 1134 ग्राम के बजाय वह 567 ग्राम ही देता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इधर लिखना कॉस्ट प्राइस, इधर लिखना सेलिंग प्राइस। बताओ 20 के सामान को कितने में बेच रहा है, क्योंकि सर कह रहा है कि 20 के सामान को उसने 17 में बेच रहा है। कहता है हम कम दाम करके बेचेंगे, लेकिन देना चाहिए था उसको कितना, कहता है उसके कितना के बजाय वह पैसा लेता है ग्राहक 1134 ग्राम का, लेकिन सामान देता है वो 567 ग्राम में। 2 मर्त में कट गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो ये इससे काटोगे तो 10 मर्त में कट गया, यानी आया कितना, 10 से 17। यानी किसी वस्तु पर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसमें 17 का प्रॉफिट, 17 हो गया है, मतलब 7 का प्रॉफिट हुआ। और 7/10 को हम लोग जानते हैं 70% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बस इतना आसान क्वेश्चन था। तो आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो 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 देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखे नहीं होंगे। देखो, कहता है कि एक वस्तु को x रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचे तो उसे 50% की हानि होती है। देखो, अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझो, कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति है जो x रुपया में बेच रहा है। हम x के जगह पर हम SP मान लेते हैं, एक के जगह पर हम SP मान लेते हैं, कोई दिक्कत कोगे नहीं। यानी वस्तु को बेच रहा है यानी SP मान लिए, कोई दिक्कत कोगे नहीं। यानी इस वस्तु को इस मूल्य पर बेच रहा था, लेकिन अब इसके 40% दाम पर बेचेगा।
यानी जितना भी इसका सेलिंग प्राइस था उसके 40% दाम पर बेचेगा। और कहता है जैसे ही बेचता है ना तो उसे 50% की हानि होती है। तो 50% की हानि होती है, इसका मतलब वस्तु के 50% के दाम पर बेच रहा होगा, तभी तो वस्तु के 50% का हानि हो रहा है। ओके, हाँ जी, इसका मतलब वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 50% दाम पर बेच रहा है। बस क्वेश्चन बन गया, बहुत खत्म। ये जीरो से जीरो खत्म। तो यहां से बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आया। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 4, सेलिंग प्राइस आ गया 5। तो वास्तविक में उसको देखो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस 4 है, वस्तु को बेच रहा है 5 में, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 हम लोग जानते हैं 25% प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आई होप कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर जाते जाते एक और चीज करते हैं, टेलीग्राम से जुड़ लो, आपको हम सारा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा देंगे, ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके, हाँ जी।